हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन लर्निंग कोर्स। और आज की इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है कि इस वीडियो से ऑनवर्ड हम लोग अपनी कोडिंग के ऊपर फोकस करेंगे और स्क्रिप्टिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो से टॉपिक आ रहे हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्रिंट फंक्शन हम पढ़ेंगे, स्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि ये प्रिंट फंक्शन क्या होता है, इसको कोड में कैसे लिखते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस के क्या यूजेस हैं, इसको हम अपने कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसे अपने कोड में कैसे लिखेंगे। हम ये सारा काम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपने वीएस कोड के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन देख लेते हैं वो क्या होता है। What is a print function and how to use it in code? बेसिकली प्रिंट फंक्शन आप उस जगह पर इस्तेमाल करते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोड रन कर रहा हो या आपका प्रोग्राम रन कर रहा हो और उस रन होते हुए प्रोग्राम के आप स्क्रीन पर कोई चीज देखना चाहते हो। फॉर इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज को शो करवाना चाहते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो फिर आप उसके लिए प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हो। अब इसका क्या मतलब है, आपने परेशान नहीं होना, अभी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये काम दो तरीकों से हो सकता है। पहले तरीके में क्या होता है कि हम प्रिंट और उसके आगे पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को, और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं जो लाइन हमें शो करवानी है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये हेलो वर्ड जो है ये कहां लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर मैं ये वाली कोड की लाइन को वीएस कोड में इंप्लीमेंट करूंगा तो हेलो वर्ल्ड मुझे लिखा हुआ नीचे नजर आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, सेम कमांड यूज करते हैं, प्रिंट की सेम फंक्शन यूज करते हैं, आगे पैरेंथेसिस भी सेम होता है, लेकिन आप डबल कोट्स की बजाय सिंगल कोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगी। अब ये चीजें कैसे वीएस कोड के अंदर इंप्लीमेंट करनी है वो अभी हम देखते हैं। तो अच्छा, ये प्रिंट फंक्शन को कोड करने के लिए सबसे पहले मैं अपना ये पाइथन कोर्स का फोल्डर ओपन करता हूँ। इसके अंदर मेरा ये ट्यूटोरियल प्रैक्टिस का फोल्डर बनाया था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसके अंदर अभी ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। यहां पर मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड। तो जैसे ही मैंने ओपन विद कोड किया, ये मेरा वीएस कोड ओपन हो गया इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फाइल जनरेट कर लेते हैं और फिर उसको कोड करते हैं। तो बजाय इसके कि हम सेपरेट अपनी फाइल को जनरेट करें, हम डायरेक्ट कोड और फाइल का नाम लिखते हैं। अगर प्रिंट फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसका नाम भी रख लेते हैं प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन डॉट पी वाई। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर मेरी वो वाली फाइल जो है जनरेट हो जाएगी। अब यहां पर मैं अपना कोड लिखता हूं। कोड क्या था मेरा, क्या फंक्शन बताया था मैंने, प्रिंट का। प्रिंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स और उनके अंदर डबल कोट्स, और फिर उन डबल कोट्स में हमने लिखना था जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं माई नेम इज मोहम्मद तलहा। तो मैं ये लिखकर सबसे पहले इस फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S से। जैसे ही अब यहां पर Ctrl+S करेंगे तो यहां पर देखें ये फाइल जनरेट हो गई है। मैंने ये कोड लिखा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आके पाइथन और आगे इस फाइल का नाम लिखूंगा जो कि क्या है, प्रिंट फंक्शन डॉट पी वाई। प्रिंट इतना लिख के आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो सारे का सारा खुद ही लिखा आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो आपने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जो विंडोज वाले हैं वो यहाँ पर पाइथन लिखेंगे प्रोग्राम रन करने के लिए, और लाइनक्स वाले और मैक वाले यहाँ पर पाइथन 3 लिखेंगे। अच्छा, लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पर प्रिंट हो गया है। जो हमने इस इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था माय नेम इज मोहम्मद तलहा, ये स्ट्रिंग यहाँ पर वैसी की वैसी ही प्रिंट हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैंने सिंगल कोट्स को टेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट parenthesis single quotes this is second string। दोबारा से मैं से सेव करूंगा Ctrl+S से। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा उसके बाद मैं रन करूंगा। अब दोबारा से मुझे वो कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अपने कीबोर्ड से अपर एरो का बटन प्रेस करना है तो वही कमांड आपकी आ जाएगी। एंटर प्रेस करें तो ये दूसरी स्ट्रिंग भी यहां पर आपकी प्रिंट हो चुकी है। लेकिन हम ये कोटेशन मार्क्स को यूज क्यों करते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है अपने प्रिंट फंक्शन में, क्योंकि जब भी हम अपने वर्ड्स के दरमियान स्पेस लगाते हैं तो वो वर्ड्स नहीं रहते, वो एक लाइन बन जाती है और उस एक लाइन को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है,
अ कलेक्शन ऑफ वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे होते हैं जिनमें स्पेस दी गई हो, वो क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है। जैसे कि ये लाइन एक आपके सामने लिखी है, ये सारे वर्ड्स हैं लेकिन सब में स्पेस दी गई है, तो इसलिए आपने इसको इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। अब इस स्ट्रिंग को आउटपुट पे शो करने के लिए हमें वो इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं, वो जो डबल कोटेशंस है या सिंगल कोटेशंस है वो लगानी पड़ती हैं। अच्छा जी, अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इस फंक्शन की जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें से पहली है कि हम सिंगल कोट्स में डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। अब उसका क्या मतलब है कि ये प्रिंट फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा, इसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस लगाए और मैंने सिंगल कोट्स लगाए। अब यहां पर मैं लिखता हूं कि दिस बुक इज called the pursuit of happiness। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल नाम है ना, तो नाम को हम अक्सर क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो यहां पर मैं इसको यूज कर सकता हूं। ये मैंने सिंगल कोट्स लगाए यहां पर, लेकिन उसके अंदर मैंने ये डबल कोट्स यूज कर लिए हैं। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं, सेव करते मैंने इस फाइल को, और मैं पाइथन और इस फाइल का नाम प्रिंट दोबारा से अगर मैं रन करूंगा, तो यहां पे वो मुझे यही लाइन दोबारा से प्रिंट करके दे देगा, दिस बुक इज कॉल्ड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन इस टाइम इसने इसके साथ साथ डबल कॉमास को भी, डबल इन्वर्टेड कॉमास को भी प्रिंट किया है। इस तरह से हम डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, ये पैरेंथेसिस डबल कोट्स, दिस इज सेकेंड बुक, कंट्रोल प्लस एस से 7 सेव करूंगा, कंट्रोल प्लस एस से, और दोबारा से मैं इसको रन करूंगा। तो यहां पर अब उसने दिस इज सेकेंड बुक, लेकिन बुक के साथ सिंगल कोट्स भी कॉपी हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, अब जिस तरह से हमने सिंगल के अंदर डबल कोट्स इस्तेमाल किए और डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल की हैं, लेकिन हम सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने सिंगल कोट लगाई, अब मैं यहां पर यही लाइन लिखता हूं, दिस बुक इज कॉल्ड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर अब मैं सेव करके इस फाइल को रन करता हूं, इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, रन करूंगा तो यहां पे वो मुझे एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि आपने जो यहां पे कोडिंग की है ना, इधर यहां पर उस कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये क्या होता है एरर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एरर है कहां पे, लाइन 7 के ऊपर, लाइन 7 ये है। तो यहां पर हमने ये सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड को इस्तेमाल किया था, लेकिन एरर आया क्यों है, क्योंकि जब हमने स्ट्रिंग स्टार्ट की सिंगल कोट से और उसके बाद जब हमने अगला सिंगल कोट लगाया यहां पर, तो इसका मतलब है कि यहां से स्ट्रिंग शुरू हो गई, यहां पे खत्म हो गई है। उसके बाद जब हमने ये सिंगल कोट लगाया, उसके बाद अगला ये सिंगल कोट है, तो इसका मतलब है कि ये दूसरी स्ट्रिंग ये है। अब दरमियान में ये स्ट्रिंग काउंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब दूसरे अल्फाज में इसका क्या मतलब है कि जो स्ट्रिंग यहां से शुरू हुई है इस सिंगल कोट से, वो इस सिंगल कोट पे खत्म हो गई है, और जो इस सिंगल कोट से शुरू हुई है वो इस सिंगल कोट पे खत्म हो गई है, और दरमियान वाली आपकी स्ट्रिंग नहीं रहेगी। इस तरह से डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स इस्तेमाल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं डबल, इस सिंगल की जगह पे डबल कर रहा हूं, यहां पर भी मैं डबल कर रहा हूं। ठीक है, ये भी सेम वही सिचुएशन है जो पहले वाली थी। जो स्ट्रिंग इस डबल कोट से शुरू हुई थी वो इस डबल कोट पे आके खत्म हो गई, और जो इस डबल कोट से शुरू हुई थी वो इस डबल कोट पे आके खत्म हो गई, और दरमियान वाली ये स्ट्रिंग नहीं रहेगी। इसलिए अगर मैं अब फिर से सेव करके एरर दूंगा, सेव करके इस फाइल को मैं रन करूंगा, तो फिर ये दोबारा से मुझे एरर दे देगा कि जी अब आपका यहां पर एरर है। पहले यहां पे एरर में सिंगल कोट्स थे, अब यहां पे एरर में डबल कोट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम सिंगल कोट्स में डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स में सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल में सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकते और डबल में डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आज हमने प्रिंट फंक्शन की बेसिक जो है वो यूजेस देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा जो कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार होंगे।